Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. जम्मू कश्मीर उन राज्यों में से है जहां बीजेपी और आरएसएस ने बरसों तक मेहनत और कोशिशों का इन्वेस्टमेंट किया। जम्मू रीजन में तो बीजेपी का मामला ठीक है, लेकिन कश्मीर घाटी पहुंचते ही पार्टी गायब हो जाती है। 370 का डंका पीटने के बाद भी 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने का बीजेपी ने रिस्क नहीं लिया। इसके बावजूद कि ये माना गया कि 370 खत्म करने के बाद राजनीतिक फायदा लेने आएगी। जो लोकसभा चुनाव में किया उसकी भरपाई विधानसभा चुनाव में करने की तैयारी है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने पुराना आजमाया हुआ मास्टर स्ट्रोक चला है। करीब 4 साल बाद राम माधव जम्मू कश्मीर में रीलॉन्च हुए हैं। उन्हें फिर से जम्मू कश्मीर बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव और जी किशन रेड्डी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। राम माधव आरएसएस के स्वयंसेवक पहले हैं, बीजेपी नेता बाद में। आरएसएस समय समय पर बीजेपी में एक स्वयंसेवक को डेपुटेशन पर बीजेपी में भेजता रहा है। 2014 में मोदी सरकार बनने पर राम माधव डेपुटेशन स्कीम के तहत बीजेपी में आए थे। महासचिव बनकर आसाम, बिहार, जम्मू कश्मीर का काम दिया। असम में कमाल ये हुआ कि 2016 के चुनाव में असम में बीजेपी की पहली बार सरकार बनी। जहां जहां राम माधव के पांव पड़े बीजेपी का फायदा होता रहा। 2014 के विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। राम माधव ने ऐसा चक्कर चलाया कि बिना बहुमत बीजेपी जम्मू कश्मीर की सत्ताधारी पार्टी बन गई। बिल्कुल दो विपरीत राजनीतिक विचारधारा वाली दो पार्टियों ने हाथ मिलाया। 3 साल तक सब ठीक ठाक चला, फिर न जाने क्या नफा नुकसान देखकर बीजेपी ने एकदम से यू टर्न मार लिया। 2019 के चुनाव और 370 हटने से पहले 2018 में अचानक बीजेपी ने पीडीपी से अलायंस तोड़ दिया। महबूबा की सरकार गिरा दी। तब से जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं बनी। 2019 से केंद्र सरकार के इशारे पर उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक, मनोज सिन्हा सरकार चला रहे हैं। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की नौबत आई है। सरकार बनने और गिरने में राम माधव की भूमिका अहम रही। 2018 में पीडीपी से अलायंस टूटा। 2019 में 370 खत्म हुआ। 2020 में बीजेपी ने राम माधव को चलता कर दिया था। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष बने तो उनकी टीम में राम माधव नहीं थे। बिना शोर के काम करने वाले राम माधव बीजेपी से छुट्टी होने के बाद एकदम से राम माधव गायब हो गए। करीब 4 साल बाद उनका वनवास खत्म हुआ। राम माधव बीजेपी के लिए जरूरी भी हुए और मजबूरी भी। राम माधव के बहाने बीजेपी ने 2 फायदे की चाल चली है। जम्मू कश्मीर में राम माधव के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का फायदा मिलेगा। दूसरा, आरएसएस को ये मैसेज कि बीजेपी को आज भी आरएसएस की जरूरत है। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये कह दिया था कि पहले आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, अब बीजेपी सक्षम हो गई है। माना जाता है कि नड्डा के इस बयान को आरएसएस ने दिल पे ले लिया, बीजेपी को उसके हाल पर छोड़ दिया। बीजेपी 303 से 240 पर आई तो मोहन भागवत ने भी सुना दिया कि अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार का उसी घड़ी के फूटने के बाद बीजेपी को याद आई आरएसएस वाले राम माधव की। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जम्मू कश्मीर में बड़ी सफलता मिली थी। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के होते हुए 87 सीटों की विधानसभा में 25 सीटें जीती थी। 2009 के मुकाबले 2014 में बीजेपी को 14 सीटें और 10% वोट शेयर का फायदा मिला था। बीजेपी का वोट शेयर चारों पार्टियों में सबसे ज्यादा करीब 23% था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2 सीटें तो मिली, लेकिन 2019 के मुकाबले वोट शेयर 23% से ज्यादा गिरा। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।